दृश्य की शुरुआत ड्रासा एक तेज तर्रार और निपुण साइलेंट ऑपरेटर से होती है। वह पिछले कई घंटों से एक सुनसान रेलवे सुरंग के अंदर घनी छाया में छिपी हुई है। उसे पास के हाई प्रोफाइल प्राइवेट एयरपोर्ट पर एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी कोडनेम फीनिक्स को खत्म करने का काम सौंपा गया है। कुछ ही देर में रनवे पर एक गुलाबी धब्बे वाला प्राइवेट जेट लैंड करता है। ड्रासा अपनी कस्टमाइज्ड स्निपर राइफल, जिसे वह नीलकंठ कहती है, के स्कोप से देखती है। फीनिक्स जैसे ही कार में बैठता है, ड्रासा कई किलोमीटर दूर से एक ही शॉट में उसे मार गिराती है। गोली की आवाज इतनी दबी हुई थी कि आसपास के गार्ड्स भ्रमित हो जाते हैं, यह सोचकर कि यह कोई टायर फटने की आवाज थी। मिशन पूरा होने पर ड्रासा बुलेट का इस्तेमाल किया गया खाली बुलेट केसिंग उठा लेती है। इस बार वह उसे एक छोटे से नक्काशीदार लकड़ी के बक्से में रखती है, जो उसके बैग में हमेशा रहता है। ड्रासा अपनी दिवंगत मां की समाधि पर पहुंचती है, जहां उसके पिता अंतिम चरण के कैंसर से जूझ रहे हैं। ड्रासा अपनी भावनाएं छिपाते हुए लकड़ी का बक्सा अपने पिता को देती है। वह कहती है कि यह अतीत के बोझ को हल्का करने का उसका तरीका है। वह बताती है, मुझे अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट जेन के लिए चुना गया है। यह 1 साल का मिशन है। शायद इस बार मैं वैलेंटाइंस डे पर वापस न आ सकूं। पिता गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं, तुम हर साल आती हो और मुझे ये छोटे खोखले निशान थमा जाती हो, पर अगले साल नहीं। 14 फरवरी मेरी अंतिम तिथि होगी, चाहे बीमारी से या खुद से। जीने की वजह खत्म हो चुकी हैं। हो सकता है यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। ड्रासा बिना कुछ कहे आंसू पोंछती है और चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। कहानी के दूसरे नायक एलिवियाई लेवाई को दिखाया जाता है। वह एक रिटायर्ड एलीट आर्मी स्निपर है, जिसके मन में युद्ध का अवसाद कॉम्बैट ट्रॉमा है। उसे अक्सर फ्लैशबैक आते हैं। रात में एक भयानक सपने से जागकर लेवाई शहर से बाहर उजाड़ समुद्री तट पर आता है। वह अपनी एक पुरानी नोटबुक में कुछ कोडेड सैन्य संकेत लिखने लगता है। तभी उसके एन्क्रिप्टेड फोन पर एक संदेश आता है, जिसमें एक मिलिट्री बेस का एड्रेस दिया होता है। बेस पर उसकी मुलाकात लेडी ऑफिसर बार्तो से होती है। बार्तो जानती है कि लेवाई 200+ कॉन्फॉर्म किल्स वाला एक शानदार स्निपर है। बार्तो पूछती है, अगर तुम इस मिशन पर मारे गए तो क्या पीछे कोई है जो तुम्हारी कमी महसूस करेगा? लेवाई अपनी खाली आंखों से देखते हुए जवाब देता है, अब नहीं, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। बार्तो, ठीक है, तैयारी करो। यह एक साल का आइसोलेशन मिशन है। उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब वह जागता है तो वह एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन में है। एक सोल्जर उसका आईडी और स्मार्ट वॉच ले लेता है। सोल्जर उसे बताता है कि वे एक नो फ्लाई जोन में प्रवेश कर रहे हैं और उसे पैराशूट से उतरना होगा, फिर नॉर्थ की ओर 32 किलोमीटर पैदल जाना होगा। लेवाई संदिग्ध होकर पूछता है, यह कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? सोल्जर का कड़ा जवाब, मुझे नहीं पता। मेरी वर्दी में माइक्रोफोन है, सवाल न पूछें। लेवाई सफलतापूर्वक लैंड करता है और 2 दिनों की खतरनाक पैदल यात्रा के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता है, एक उजाड़, बंजर और बेजान घाटी। वह वहां जेडी नाम के गार्ड से मिलता है, जिसकी ड्यूटी अब पूरी हो चुकी है। जेडी उसे एक जंग लगे वॉच टावर तक ले जाता है और नीचे की ओर इशारा करता है। यह द गोर्ज है, एक अनथीन खाई। स्थानीय लोग इसे द गॉड्स माउथ, ईश्वर का मुख कहते हैं। तुम्हारी ड्यूटी है इसकी निगरानी करना। टावर के नियम हैं, हर महीने केवल एक बार सैटेलाइट फोन की अनुमति। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। सामने का ईस्ट टावर रूसी क्षेत्र का है। संपर्क सख्त मना है। हमेशा हमले के लिए तैयार रहना। सबसे महत्वपूर्ण नियम, अगर तुम्हें एक विशेष सायरन सुनाई दे तो तुरंत भाग जाना। क्यों? मुझे नहीं पता, लेवाई पूछता है, इतनी सख्त सुरक्षा क्यों? जेडी हंसते हुए एक फ्लेयर ग्रेनेड निकालता है और खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड के फटने के बाद खाई से एक अमानवीय चीखती हुई भयानक गूंज आती है। जेडी, ये होलोमैन हैं, खोखले लोग। वे इस गड्ढे में रहते हैं। 1940 के एक सीक्रेट आर्मी ऑपरेशन में 2400 सैनिकों को अंदर भेजा गया था। कोई वापस नहीं आया। तुम्हारी ड्यूटी है कि इनमें से एक भी क्रिएचर बाहर न निकले।
जेडी लेवाई को अलविदा कहता है और बाहर निकलने के लिए स्मोक सिग्नल करता है। एक ब्लैक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है और रस्सी नीचे फेंकता है। जेडी ऊपर चढ़ता है। हेलीकॉप्टर में बैठा सोल्जर उसकी आइडेंटिटी और मिशन डिटेल की पुष्टि करता है। पुष्टि होते ही सोल्जर जेडी को 2 बार सीने में गोली मारता है और रस्सी काट देता है। जेडी खाई में गिर जाता है। निष्कर्ष, यहाँ आने वाला कोई भी गार्ड जीवित वापस नहीं जाता। लेवाई अपनी ड्यूटी शुरू करता है, पुरानी लॉगबुक पढ़ना और ऑटोमेटिक गन को रीलोड करना। 1 महीने के बाद लेवाई ऊब जाता है और एकांत से परेशान होकर टावर की पिछली दीवार को देखता है। दीवार पर पिछले गार्ड्स द्वारा खरोंचकर बनाए गए ग्राफिटी और नोट्स हैं। एकांत, सायरन और एक भयानक ड्राइंग जिस पर लिखा है वे देखते हैं। एक दिन लेवाई को सामने वाले ईस्ट टावर, रूसी टावर से मशीनरी के शोर की आवाज सुनाई देती है। उसकी असाधारण स्निपिंग स्किल्स के कारण उसे भी वहां ड्यूटी दी गई थी। ड्रासा अपनी राइफल की बैरल पर कपड़े का एक टुकड़ा बांधकर उसे हवा में लहराकर एक असामान्य संकेत, अनयूजुअल सिग्नल देती है। क्या कोई है? लेवाई को रूल्स याद आते हैं, लेकिन एकाकीपन ज्यादा भारी पड़ता है। वह अपनी स्निपर राइफल को बाहर निकालता है और उससे 3 बार हल्की दस्तक, सैन्य कोड आई एम हियर देता है। कुछ दिनों बाद ड्रासा का जन्मदिन आता है। ड्रासा एक सफेद बोर्ड पर लिखती है, हेलो, मेरा नाम ड्रासा है। लेवाई जवाब देता है, नाम बताना अलाउड नहीं है। ड्रासा बोर्ड पर एक कार्टून चेहरा बनाती है जो हंस रहा है। नियमों को भाड़ में जाने दो। आज मेरा बर्थडे है। लेवाई का दिल पिघल जाता है और वह अपना नाम बताता है। ड्रासा, क्या तुम डांस कर सकते हो? लेवाई, नहीं, मैं बस निशान पर वार कर सकता हूँ। ड्रासा उसकी स्किल्स को जांचने के लिए अपने टावर पर एक छोटी सी प्लास्टिक की गेंद रखती है। लेवाई उसे परफेक्टली शूट करता है। ड्रासा भी जवाब में लेवाई के टावर की खिड़की पर रखे एक छोटे से जंग लगे ताले को एक शॉट में तोड़ देती है। लेवाई समझ जाता है कि वह एक एलीट स्नाइपर है। उनकी बातचीत गहरी होती जाती है। वे अपने अतीत, सपनों और बुरे अनुभवों को साझा करते हैं। एक रात जब वे चैटिंग में व्यस्त होते हैं तो ड्रासा की नजर अचानक खाई की ओर जाती है। गॉर्ज की दीवारों पर सैकड़ों होलोमैन क्रिएचर्स तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। वे किसी पौधे की तरह चिपचिपे दिखते हैं। ड्रासा चिल्लाती है, लेवाई, नीचे देखो, वे आ रहे हैं। हजारों की संख्या में क्रीचर्स वेस्ट टावर, लेवाई के टावर की ओर बढ़ रहे हैं। लेवाई अपनी स्नाइपर राइफल से फायरिंग शुरू करता है। ड्रासा अपनी मशीन गन से कवर फायर देती है। तभी एक क्रिएचर ईस्ट टावर, ड्रासा के टावर की खिड़की के पास पहुंच जाता है। लेवाई अपनी अविश्वसनीय गति का उपयोग करते हुए उस क्रिएचर को ड्रासा पर हमला करने से ठीक पहले ईस्ट टावर से वेस्ट टावर तक का शॉट लेकर मार गिराता है। दोनों को एहसास होता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक टीम के रूप में काम करना होगा। अगली सुबह लेवाई लैंडमाइंस को चेक करता है। अचानक खाई से एक काला, अजीबोगरीब ड्रोन निकलता है। ड्रोन लेवाई को कुछ सेकंड के लिए स्कैन करता है। लेवाई उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गॉर्ज की एक गुप्त सुरंग में गायब हो जाता है। दिन, सप्ताह, महीने गुजर जाते हैं। एकाकीपन अब दोस्ती और प्यार में बदल गया है। 14 फरवरी का दिन है। ड्रासा बहुत उदास है। उसे अपने पिता की अंतिम तिथि याद है। बोर्ड पर आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। लेवाई जोखिम लेता है। वह एक जुगाड़ किया हुआ रॉकेट लॉन्चर, जिसमें टावर की कुछ मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, का उपयोग करके एक स्टील की केबल ड्रासा के टावर की ओर फेंकता है। ड्रासा केबल को एक मजबूत एंकर पॉइंट से बांधती है। लेवाई केबल के सहारे उस पार जाने लगता है। बीच में केबल ढीली हो जाती है और वह अपनी हाथों की ताकत पर निर्भर हो जाता है। लेवाई जब ड्रासा के टावर पर पहुंचता है तो ड्रासा उसे हंसकर स्वागत करती है। तुमसे पसीने की गंध आ रही है, स्नाइपर। पहले नहा लो। ड्रासा शरारत करती है और लेवाई के कपड़े छिपा देती है। वे टावर के अंदर एक पुरानी विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर पर धीमा संगीत बजाते हैं। वे डांस करते हैं। इस एकांत में वे एक दूसरे के करीब आते हैं और रोमांस होता है। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें वह कविता दूंगा। अगले दिन लेवाई वापस जाने लगता है। तभी नीचे एक क्रिएचर लैंडमाइन पर पैर रख देता है। विस्फोट से धातु का एक टुकड़ा तेजी से लेवाई की रस्सी से टकराता है। रस्सी कट जाती है। लेवाई खाई में गिर जाता है। ड्रासा बिना सोचे समझे अपने पैराशूट को लेकर पीछे से खाई में कूद जाती है।
ड्रासा एक भूगर्भिक नदी में गिरती है और किनारे पर पहुंचती है। लेवाई एक विशाल सूखी हुई पेड़ की जड़ पर अटक जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है, लेकिन वह घायल हो जाता है। एक बड़ा मकड़ी जैसा क्रिएचर उस पर हमला करने वाला होता है। पेड़ की जड़ टूट जाती है और लेवाई नीचे गिर जाता है, जहां जीने वाली जड़ें लिविंग वाइन्स उसे जकड़ने लगती हैं। ड्रासा पहुंचती है, अपनी शिकार चाकू से जड़ों को काटती है और लेवाई को आजाद कराती है। क्रिएचर्स उन पर हमला करते हैं। लेवाई अपनी पिस्टल से एक क्रिएचर के सिर पर सटीक गोली मारता है। लेवाई देखता है कि क्रिएचर ने पुरानी अमेरिकी सेना की वर्दी पहनी हुई है। जेडी की बात सच थी। वे भागते हुए एक भयावह जगह पर पहुंचते हैं, सड़ी हुई मानव लाशें जिनके शरीर से विचित्र चमकदार फंगस वाले पौधे उग आए हैं। यह एक बायोहजार्ड जोन है। वे एक टूट चुकी चर्च में शरण लेते हैं, जहां कई कंकाल हैं जिन्होंने संभवतः खुदकुशी कर ली थी। चर्च में उन्हें विशाल फंगस से ढकी मकड़ियों का एक झुंड मिलता है। वे बड़ी मुश्किल से उनसे लड़ते हैं और भाग निकलते हैं। वे एक पहाड़ में बनी पुरानी सुरंग में घुसते हैं, जो एक परित्यक्त प्रयोगशाला में खुलती है। लेवाई को एक पुरानी डीवीडी मिलती है। एक वैज्ञानिक बता रहा है कि वे एक रासायनिक मिसाइल परियोजना पर काम कर रहे थे। एक भूकंप से जहरीला केमिकल लीक हुआ, जिसने लोगों को होलोमैन जैसे क्रिएचर्स में बदल दिया। उन्होंने बमबारी की गुजारिश की, लेकिन सैन्य मुख्यालय ने मना कर दिया। लेवाई को एक गुप्त अत्याधुनिक कंप्यूटर मिलता है। रहस्योद्घाटन द बिग रिवील लेडी बार्तो की कंपनी डार्क लेक सुपर सोल्जर बनाने के लिए यहाँ से संक्रमित नमूने इकट्ठा कर रही थी। यह जगह जानबूझकर मिटाई नहीं गई। गॉर्ज में एक थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल छिपा हुआ है, जिसकी रेंज 4.2 किलोमीटर है। बार्तो केवल ऐसे गार्ड को भेजती थी जिसका बाहर कोई नहीं हो, और साल पूरा होने पर उन्हें खत्म कर दिया जाता था। तभी एक घुड़सवार क्रिएचर ड्रासा को रस्सी से पकड़कर खींच ले जाता है। लेवाई उसका पीछा करता है और मिसाइल चैम्बर में पहुंच जाता है। अब उसे समझ आता है कि सायरन मिसाइल के एक्टिवेट होने का संकेत था। ड्रासा खुद को घोड़े से आजाद कराती है और क्रिएचर से लड़ती है। लेवाई पहुंचकर उसे आग लगाकर जला देता है। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां मानव पौधे संकर ह्यूमन प्लांट हाइब्रिड्स एक साथ जुड़े हुए हैं। ड्रासा का पैर फिसल जाता है और एक जीने वाली लता लिविंग वाइन उसे जकड़ लेती है। लेवाई अपनी पूरी ताकत से उसे खींचता है, फिर प्लांट सिस्टम पर एक टाइम बॉम्ब लगाता है और वे भाग निकलते हैं। वे बाहर एक पुरानी जीप देखते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वे ऊपर टावर की ओर जाने वाली केबल को देखते हैं। क्रिएचर्स भी पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। लेवाई जीप को रस्सी से बांधता है ताकि उन्हें ऊपर जाते समय लड़ने के लिए दोनों हाथ खाली मिलें। क्रिएचर्स ऊपर चढ़ते हैं। लेवाई जीप के पेट्रोल टैंक को लीक कर देता है और उस पर फ्लेयर मारकर सभी क्रिएचर्स को आग लगा देता है। वे बच निकलते हैं। उन्हें पता है कि अगर वे ड्यूटी पूरी भी करें तो मारे जाएंगे। उनका संकल्प इस जगह को नष्ट करना, ताकि इसका गलत इस्तेमाल बंद हो जाए। ड्रासा फ्रांस में मेरी एक सुरक्षित जगह है। हम वहां जाकर शादी करेंगे। लेवाई, मैं टावर पर जाकर टाइम बॉम्ब लगाऊंगा और फिर मिसाइल को एक्टिवेट करूंगा। लेवाई जैसे ही अपने टावर पर पहुंचता है, बार्तो उसे सैटेलाइट फोन पर संपर्क करती है। बार्तो, क्या तुम गड्ढे में गए थे? मैंने कंप्यूटर ऑन होने की रिपोर्ट देखी है। लेवाई झूठ बोलता है। बार्तो सीसीटीवी फुटेज देखकर जानती है कि वह झूठ बोल रहा है। बार्तो, तुम्हारी पार्टनर ने नियमों का उल्लंघन किया है। वेस्ट टावर के गार्ड को मार दो, लेवाई बहाना करता है। बार्तो समझ जाती है कि वे भाग रहे हैं और खुद हेलीकॉप्टर लेकर आती है। बार्तो के आने से पहले लेवाई टावर से काफी दूर जाकर अपनी जिंदगी का सबसे लंबा, सबसे मुश्किल शॉट लेता है। वह सीधा टावर को निशाना बनाता है। गोली टावर से टकराकर नीचे मिसाइल एक्टिवेशन बटन पर लगती है। तेज सायरन बजने लगता है। मिसाइल 4.2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर देगी। लेवाई और ड्रासा भागते हैं। ड्रासा एक बेहतरीन धावक सुरक्षित दूरी तय कर लेती है। बार्तो का हेलीकॉप्टर मिसाइल के करीब पहुंचता है। मिसाइल फटती है। एक भयानक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट होता है। बार्तो का हेलीकॉप्टर विस्फोट की चपेट में आकर नष्ट हो जाता है। कुछ महीने बाद ड्रासा फ्रांस के एक एकांत होटल में वेट्रेस का काम कर रही है। वह लेवाई द्वारा लिखी गई कविता को पढ़ती है। आंखों में आंसू हैं।
वह मान चुकी है कि वह मर चुका है। अचानक होटल के दरवाजे पर लेवाई खड़ा होता है। वह जीवित है, उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है। द्रासा खुशी से दौड़कर उसे गले लगाती है और कहानी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।